बोलिए प्रेम से बाके बिहारी लाल की। ग्राम सभा बेलपार पंडित की इस पावन धरा पर आयोजित श्री श्री 1008 प्रतिष्ठात्मक श्री राम महायज्ञ में आप सभी देवियों सज्जनों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। जब हमारे जीवन का कोई पुण्य कार्य फलित होता है तो इसी तरह का दिव्य स्वरूप हमारे आंखों के समक्ष होता है। और आज हम सभी का परम सौभाग्य है कि इस तरह के आयोजन में भगवान के चरण में, उनके दरबार में शामिल होने का, उपस्थित होने का, माथा टेकने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और जिस प्रकार औषधि हमारे बड़े से बड़े दुखों का नाश कर देता है, कष्टों को हर लेता है, उसी तरह से भगवान का यह दरबार, भगवान का शरण हमारे तमाम कष्टों का नाश कर देता है, हमारे दुखों को हर लेता है। और आदरणीय सर यहां मौजूद है। मैं ये कह रहा हूं कि विद्या सफर का मित्र होता है, पत्नी घर की मित्र होती है, लेकिन जो हमारे पुण्य कार्य होते हैं वो हमारे अंतिम समय के मित्र होते हैं। आज यह धरा पूरी तरह से इतनी पवित्र हो चुकी है, ये अब सामान्य स्थान नहीं रहा, अब यह देव स्थान बन गया है। यहां पर जिस जगह को हम लोग कभी ऐसे देखते थे खाली खेत खलिहान के रूप में, आज देव स्थान के रूप में हमारे आंखों के सामने दिख रहा है। और जब हमारा मन सात्विक होता है, जब हमारा मन पवित्र हो जाता है, जब भगवान के शरण में बैठ जाते हैं, भगवान के दरबार में हम उपस्थित हो जाते हैं, तो हमारा विचार बदल जाता है, हमारा स्वभाव बदल जाता है, हमारा अंतर्मन परिवर्तित हो जाता है। जब भक्ति हमारे मन में समाहित होती है सर, जब भक्ति भोजन में समाहित होता है तो भक्त प्रसाद बन जाता है। जब भक्ति पानी में समाहित होता है तो वह चरणामृत बन जाता है। जब भक्ति भूख में समाहित होता है तो व्रत बन जाता है। और जब भक्ति घर में समाहित होता है तो वो मंदिर बन जाता है। और भक्ति किसी सामान्य स्थल पर जब जागृत हो जाता है तो देव स्थल बन जाता है। और वही भक्ति यदि किसी मानव के शरीर में जागृत हो जाए तो व्यक्ति उस भक्ति के प्रभाव से शक्ति का एक उद्गम स्थल बन जाता है, जो यहां बन चुका है। और आज का यह सौभाग्य हमारे जीवन में है, तो मैं निश्चित रूप से कह देना चाहता हूं इसी मंच से कि वही व्यक्ति जब व्यक्ति के अंदर आता है तो वो अहंकार का नाश कर देता है। वो कहीं ना कहीं हमारे उदंडता को, हमारे घमंड को वो हमारे जीवन से पार कर देता है। भगवान हनुमान जी का हम लोग कथा पढ़ते हैं। छोटे से छोटे व्यक्ति से पूछा जाए कि आप कौन हैं, तो उसके मन से यही निकलता है कि मैं फला हूं, मेरे पास ये गाड़ी है, मेरे पिताजी ये अधिकारी हैं, मेरे बड़े बड़े सांसद मंत्रियों से संबंध है, मैं ये हूं, फला हूं, ढीमका हूं। अब वो अपना पूरा प्रवचन देता है। लेकिन हनुमान जी माता सीता का पता लगाने के लिए गए और अशोक वाटिका में वृक्ष से जब मुंद्रिका उनके हाथों में गिराते हैं, माता देखती हैं, कहती हैं, ऊपर तक देखना शुरू करती है तो टपक के नीचे आ जाते हैं। माता भगवान हनुमान जी से केवल इतना ही कहती है कि आप कौन हैं, तो वो कहते हैं कि मैं भगवान राम का चेला हूं, मैं उनका छोटा सा दूत हूं। वह भी चाहते तो ये कह सकते थे कि मैं अंजनी पुत्र हूं, मैं पवन सुत हनुमान हूं, भगवान शंकर का मुझे वरदान है कि कोई शस्त्र मुझे मार नहीं सकता, हवा उड़ा नहीं सकती, पानी डुबा नहीं सकता, आग जला नहीं सकता, ये वरदान मुझे प्राप्त है। लेकिन भगवान हनुमान जी का यह शब्द इस बात को बताता है कि जब आपके अंदर किसी की भक्ति जागृत हो जाती है, भगवान श्री राम का भक्ति जागृत हो जाता है, तो अहंकार आपके अंदर से नाश हो जाता है और उसी तरह से आप कोमल हो जाते हैं, आप सहृदय हो जाते हैं। और इस तरह के दिव्य स्थलों पे आप अपना माथा टेकने के लिए चले आते हैं। जो माता है, हर जगह पर हर किसी से प्यार नहीं होता, हर जगह पर हर किसी से प्यार नहीं होता। बेताबी ऐसी है कि इंतजार नहीं होता। सारे इंतजार कर रहे हैं कि कब दामोदर दास जी आ गए हैं, महाराज जी हम लोगों के बीच में। मैं आपको नमन करता हूं और पूर्वांचल की इस पवित्र माटी पर सर, इस पूर्वांचल में बहुत सारे यज्ञ स्थलों पर आपका कार्यक्रम हम लोगों को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आपकी दिव्य वाणी जब मुखरित होती है तो हम लोग आह्लादित और रोमांचित हो जाते हैं। लेकिन आज भी हम लोग वही उम्मीद करते हैं। और इस भाजपा रानी की पावन धरती, बेलपार पंडित की पावन धरा से मैं आपका, यहाँ के तमाम आयोजकों की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत सम्मान करता हूँ। आपका सभी यहाँ पर जो देवी देवता विराजमान हैं, अब ये आम जनमानस नहीं रहे, ये देवी देवता का स्वरूप धारण कर चुके हैं।
और भगवान का जहां भक्ति होता है, भगवान का जहां गुणगान होता है, भगवान का जहां विचारों का रसपान होता है, तो वहां इसी तरह से देवी देवता उपलब्ध हो जाते हैं, उपस्थित हो जाते हैं। हर जगह पर हर किसी से प्यार नहीं होता, बेताबी ऐसी कि इंतजार नहीं होता, और दरबार तो बहुत सस्ते हैं जमाने में, मगर हर दरबार प्रभु राम जैसा दरबार नहीं होता, हर दरबार प्रभु राम जैसा दरबार नहीं होता। एक बार पूरे मन से बोलिए जय जय श्री राम, और ये बाके बिहारी लाल की। और हमारे बीच में ऐसे साहित्यिक महापुरुष पधारे हैं, उन्हीं के कर कमलों के द्वारा भगवान का माल्यार्पण